तो चलते हैं सबसे पहले हम मीनिंग की ओर। मीनिंग के अंदर अगर हम देखें तो आपको जैसे कि चैप्टर का नाम समझ में आ रहा होगा, इंटरनल ट्रेड। तो इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। इंटरनल का मतलब क्या होता है? अंदर। क्या? अंदर, इनसाइड कह सकते हैं। और ट्रेड का मतलब क्या? मतलब वो एक्टिविटीज जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए हम क्या करते हैं? सेल परचेज करते हैं, गुड्स का या सर्विसेज का। गुड्स या सर्विसेज का जब हम सेल परचेज करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। अब यही ट्रेड, यही बिजनेस जब हम एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर रहकर करते हैं, यही ट्रेड अगर हम एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर करते हैं तो वो क्या बन जाता है? इंटरनल ट्रेड बन जाता है। इंटरनल ट्रेड का यही सिंपल सा मीनिंग है। एग्जाम में अगर आपके सामने आता है तो आप लिख सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड? दैट इज द ट्रेड दैट्स डन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, दैट इज द इंटरनल ट्रेड। अब हम चलते हैं इसके फीचर्स की ओर। हमको 4 बेसिक फीचर्स इसके डिस्कस करने होंगे। पहला फीचर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या फीचर है इसका? एक ऐसा ट्रेड है ये जो एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर किया जाता है, दैट इज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जो एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर होता है। सेकंड फीचर, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स का जो मूवमेंट है ना वो फ्री होता है। आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट आसानी से गुड्स को मूवमेंट करा सकते हो, सेल परचेज आसानी से कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स आसानी से ले जा सकते हो। नेक्स्ट जो फीचर है, डीलिंग इन इंडियन करेंसी। मतलब मान लीजिए हम बिजनेस अगर इंडिया में ही कर रहे हैं तो ये इंडिया की ही करेंसी में होने वाला है। और मान लीजिए अगर मैं अमेरिका में रहता हूं तो वहां पर इंटरनल ट्रेड कैसे होगा? अमेरिका की करेंसी में होने वाला है। अब क्योंकि हम इंडिया में ही रहते हैं तो इंडिया के अंदर अगर हम इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं तो ये इंडियन करेंसी में होने वाला है। फोर्थ है स्पेशल एक्ट टू सेटल द डिस्प्यूट। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमें किसी के ऊपर केस करना हो या कोई हमारे ऊपर केस कर दे या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, उसका समाधान करना हो, वो सॉल्यूशन, वो समाधान कैसे होगा? एक स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग होने वाला है, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। वस्तु विक्रय अधिनियम बोलते हैं इसको। उस एक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका समाधान करते हैं, क्योंकि इस एक्ट के अंदर सारी बातें लिखी हुई है कि अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो ये सेक्शन लगेगा, ये प्रॉब्लम हो जाए तो ये सेक्शन लगेगा। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, ये आगे आने वाली स्टडीज के अंदर आपको स्टडी करने को मिल जाता है। जब आप 11th क्रॉस करते हैं या बीकॉम लेवल पे जाते हैं या सीए लेवल पे जाते हैं, तब आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टडी करने को मिल जाता है।